आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था कि ठाकुर जी अगर घर में जागृत होते हैं तो हमें क्या संकेत मिलते हैं। वो वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में आपको और भी ज्यादा रहस्य से अवगत कराने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे लड्डू गोपाल भक्तों के साथ ये घटना हो चुकी है और उन्होंने अपना अनुभव भी शेयर किया है और वो घबरा भी जाते हैं, कमेंट में पूछते भी है कि दीदी पूजा करते समय हमें इस प्रकार से अनुभव हुआ, यह शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है। तो आज इस वीडियो में बिल्कुल शास्त्र सम्मत, जो शास्त्रों में भी लिखा है, उसी के फल स्वरूप मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी, जिससे आपको यह तो पता चलेगा ही कि आपके ठाकुर जी जागृत है या नहीं। साथ ही साथ ठाकुर जी आपसे क्या कहना चाहते हैं और ये संकेत बुरे हैं या अच्छे हैं, यह भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और 100% में से 98% लोगों के साथ यह घटना अवश्य ही घटती है। देखिए, अगर आप पूजा पाठ करते हो, ठाकुर जी की ध्यान लगाते हो, नाम जाप अवश्य करते होंगे, तो क्या होता है, किसी किसी भक्त को जो है पूजा करते समय नींद आने लगती है। नींद नहीं आती तो उसे उबासी अवश्य ही आती है और कई बार जो है माला भी हाथ से छूट जाती है। जाप करते करते आप जो है इतने ध्यान मग्न हो जाते हो कि भूल भी जाते हो कि आप क्या नाम जाप कर रहे हो। तो काफी सारी ऐसी घटनाएं घट जाती है, फिर आपको लगता है न जाने पूजा में कौन सी भूल हो रही है। तो नींद आना, उबासी आना और आंखों से आंसू आने का भी बहुत सारे भक्तों को अनुभव होता है। तो यह किस बात का संकेत होता है? लड्डू गोपाल आपको क्या कहना चाहते हैं? आखिर भगवान इन चीजों के माध्यम से आपको क्या संकेत देना चाहते हैं? ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न है या नहीं प्रसन्न है, क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, ये सब जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको पूजा करते समय नींद आना, उबासी आना, आंखों से आंसू आना, शरीर में झटके लगना, ठंडी हवा को महसूस करना, अचानक से शरीर का हिल जाना, कहीं पर अशुभ संकेत तो नहीं है या फिर ये शुभ संकेत है? तो ध्यान से सुनिए और यही आपको इस बात से भी अवगत कराएगा कि आपके ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत है या नहीं, आपकी सेवा उन तक पहुंच रही है या नहीं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। और अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो, आपके साथ कोई भी घटना घटी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर जरूर करना, ताकि और भक्तों को भी इसके बारे में पता चले। कई बार ऐसा होता है, हम पूजा करने बैठते हैं या मंदिर में खड़े रहते हैं, आरती कर रहे हैं, आरती चल रही है, तो अचानक से आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इन सब बातों का क्या संकेत होता है? तो सुनिए ध्यान से, देखिए, नींद आना या उबासी आना केवल एक कारण पर निर्भर नहीं करता। आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, पूजा करते हो, नाम जाप करने लगते हो, आपको अचानक से नींद आने लगती है, उबासी पर उबासी आने लगती है। कई लोगों को लगता है कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, शायद थकान की वजह से, थकावट की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब व्यक्ति शांत होकर पूजा में बैठता है तो शरीर को, मन को धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। उसका शरीर दिन भर की तनाव, मानसिक बेचैनी और थकावट उसके कम होने लगती है, जिससे उसे उबासी आ सकती है। और जो है इससे मन की शांति और भीतर जमा तनाव निकलने का संकेत भी माना जाता है। यदि उबासी के साथ आलस्य न हो और पूजा में लगातार मन लग रहा हो तो यह चिंता का विषय नहीं है। हालांकि यदि लगातार बहुत अधिक उबासी आए, नींद हावी हो जाए, ध्यान लगने में कठिनाई हो जाए, तो इसका कारण थकान या नींद की कमी या शारीरिक कमजोरी हो सकता है। लेकिन अगर आपने पर्याप्त आराम लिया है, नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है। पूजा के समय आने वाली उबासियों से घबराना नहीं चाहिए। शांत मन से अपने मंत्र जाप साधना को जारी रखना चाहिए। और इसका एक कारण है, पूजा में नींद या उबासी आने के कारण भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यह भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। दूसरा कारण, अगर आपकी नींद पूर्ण रूप से पूरी हो चुकी है, आपको कोई थकावट नहीं है और आप जो है पूरा रिलैक्स महसूस कर रहे हो,
उसके बाद भी आपको पूजा में उबासी आ रही है तो उसका दूसरा कारण हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो रही है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप भगवान के मंदिर में बैठे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, उनका ध्यान लगा रहे हो और जो है उन्हें स्नान वगैरह भी करा रहे हो, लेकिन आपको नींद आ रही है, उबासी आ रही है। कहीं न कहीं यह भी संकेत हो सकता है कि आपकी पूजा में जो है कोई न कोई गलती अवश्य हुई है। आपको जो है सही विधि देखनी चाहिए, नियम देखने चाहिए। अगर आपसे गलती हो रही है तो फिर आपको उसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन अगर आपने अच्छे से देख लिया कि आपसे कोई गलती नहीं हो रही है और आप बिल्कुल सही विधि से पूजा पाठ कर रहे हो, यानी दोनों कारण आपने जान लिए। पहला, आपको कोई थकान नहीं है, आपकी नींद भी पूरी है। दूसरा, पूजा में भी आपसे कोई गलती नहीं हो रही है, आप संपूर्ण विधि के अनुसार ही पूजा पाठ कर रहे हो, उसके बाद भी आपको नींद और उबासी आ रही है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा संकेत होता है। उस संकेत को ध्यान से सुनिए। अगर आपसे कोई भी भूल चूक नहीं हुई है, फिर भी उबासी आ रही है या नींद आ रही है, तो उसके पीछे का जो रहस्य है उसे आपको ध्यान से सुनना होगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति निरंतर अपने ठाकुर जी के मंत्रों का जप करता है, नियमित रूप से यानी रोजाना साधना करता है, तो उसके भीतर जो दैवीय ऊर्जा का प्रवाह होता है वो बढ़ने लगता है। यह ऊर्जा उसके मूलाधार चक्र से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है और आपके शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों को जो है वो प्रभावित करती है। तो ऐसे समय में आपको बार बार उबासी आने लगती है और जो है शरीर में, मन में मौजूद नकारात्मक तथा ऊर्जा के अवरोधों के दूर होने का संकेत माना जाता है। यानी उबासी के कारण आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। भीतर जमा हुई भारी और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है और चक्रों की शुद्धि होने लगती है। कई बार उबासी के साथ साथ देखा होगा आपने, आंखों में आंसू भी आने लगते हैं। यानी कई भक्तों को पूजा करते समय आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लगातार उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। तो यह संकेत माना जाता है जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, नाम जाप करते हो और आपकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगते हैं, तो साधक के भीतर जो होती है दैवीय ऊर्जा, उसका प्रभाव बढ़ने लगता है और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे शुद्ध होती है। इसलिए पूजा या मंत्र जाप करते दौरान आपको घबराना नहीं है, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी साधना को निरंतर जारी रखना है। आंखों में आंसू आ जाना पूजा, मंत्र जाप और ध्यान के दौरान तीनों समय मिलने वाला यह संकेत एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति लगातार ठाकुर जी का स्मरण करता है, मंत्रों का जाप करता है, उसका सच्चे भाव और उसकी आराधना बिल्कुल सच्ची होती है, पवित्र होती है, तो उसके अंदर जो दैवीय ऊर्जा का प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है और उस दौरान किसी दुख या पीड़ा से आंखों में अपने आप आंसू बहने लगते हैं। वो हमारे ठाकुर जी के मिलन की आस के आंसू होते हैं, ठाकुर जी से संपर्क के आंसू होते हैं। तो यह संकेत माना जाता है कि हमारे ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर हो रही है, साधक के ऊपर जो है ठाकुर जी की दृष्टि पड़ चुकी है और उसके भीतर मौजूद जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उसका आभा मंडल जो है शुद्ध और मजबूत होने लगता है और यह सब शास्त्रों में लिखा है। कई बार आपने देखा होगा कि ठाकुर जी की सेवा करते हुए, ध्यान लगाते हुए आपका भाव इतना बढ़ जाता है कि आपका हृदय भाव विभोर हो उठता है। आप कोई भजन सुनते हो तो आपके मन में प्रेम और श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह भी माना जाता है कि आंसू मन और आत्मा दोनों की शुद्धि का संकेत होते हैं। यानी जिस भक्त की आंखों में ठाकुर जी की पूजा करते समय, उनके इष्ट की पूजा करते समय आंसू आते हैं, तो उसका मन पवित्र होता है, उसकी आत्मा एकदम शुद्ध होती है और ठाकुर जी की दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर सीधी पड़ती है। इसलिए यदि आपके साथ यह घटना होती है, आंखों में आंसू आते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, बल्कि प्रसन्न होने की आवश्यकता है कि हमारा ठाकुर जी के साथ जो है संपर्क हो रहा है, ठाकुर जी की दृष्टि हमारे ऊपर है और हमें अपने इष्ट की कृपा प्राप्त हो रही है। अब कई बार आपने देखा होगा कि आप पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, किसी कीर्तन में हो, किसी बड़े भक्ति समारोह में हो, अचानक से आपको झटके लगने जैसा आभास होता है, तो आप हैरान हो जाते हो, घबरा जाते हो कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे शरीर में ये झटके लगना
क्या संकेत है, मतलब बार बार मुझे ये झटके जैसा अनुभव क्यों हो रहा है। तो जब आप निरंतर भक्ति करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, तो जो है मंत्र की शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है और उससे जुड़ी देविया ऊर्जा, यानी आप लड्डू गोपाल के जाप करते हो तो लड्डू गोपाल की जो ऊर्जा है, देविया ऊर्जा, साधक के आसपास उसके भीतर सक्रिय होने लगती है। लगातार मंत्र जाप करने से हमारी ऊर्जा जो है वो संवेदनशील होने लगती है। और देखिए कितना बड़ा रहस्य है, ध्यान से सुनिए। देविया ऊर्जा सहस्त्र चक्र में प्रवेश करके मूलाधार चक्र को स्पर्श करती है, तो मूलाधार चक्र भी हमारा सक्रिय होने लगता है। इसके बाद उस ऊर्जा के ऊपर की ओर बढ़ती हुई वह ऊर्जा सिर की, यानी हमारे सिर की ओर बढ़ती है और हमें शरीर में झटके जैसा महसूस होता है। कई बार तो यह ऊर्जा इतनी तेजी से ऊपर उठती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाथ, पैर, गर्दन, पूरा शरीर में कंपन और झटके अनुभव होने लगते हैं। साधक घबरा जाता है और हमारे शरीर में देखिए 7 मुख्य चक्र बताए गए हैं, सभी जानते हैं। जब यह ऊर्जा इन चक्रों से होकर गुजरती है तो जहां जहां रुकावट या नकारात्मकता होती है हमारे शरीर में, वहां ऊर्जा को आगे बढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसी कारण से शरीर में झटके, कंपन और अचानक से आपको हरकत महसूस हो सकती है। देखिए जब आरंभ में हम पूजा पाठ शुरू करते हैं और हमारे नाम जाप बढ़ने लगता है, पूजा बढ़ने लगती है, तो शुरुआत में जो साधक होता है उन्हें शुरुआती समय में इन सभी ऊर्जाओं का ज्ञान नहीं होता, वो घबरा जाता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपका जो है यह संकेत बहुत अच्छा है, यानी आपका मंत्र जाप प्रभावी हो रहा है, आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो रही है, आपके अंदर देविया ऊर्जा आपके भीतर कार्य कर रही है। इसलिए ऐसे झटकों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि श्रद्धा और विश्वास को और ही अटूट कर देना चाहिए। अचानक से आपने देखा होगा कभी पूजा करते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो यह भी हमारे ठाकुर जी की कृपा और भक्ति भाव का ही एक संकेत माना जाता है। कई बार आपने देखा होगा जब हम अपने ठाकुर जी का नाम सुनते हैं, उनसे जो जुड़ी कोई सत्य घटना सुनते हैं, उनकी कोई लीला कथा सुनते हैं, उनका भजन सुनते हैं, या फिर मंदिर में जाते हैं, वहां पर हम उनकी कोई मनमोहक सी तस्वीर का दर्शन करते हैं, तो आपके पूरे शरीर में एक अद्भुत सी सिरहन दौड़ जाती है। आपको ठंडी हवा के झोंके के समान कोई स्पर्श महसूस होता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मन पूरी तरह से आपके इष्ट से जुड़ जाता है, यानी ठाकुर जी से जुड़ जाता है। आप भक्ति भाव से भाव विभोर हो जाते हैं, आपका मन जो है वो प्रेम से भर जाता है। कुछ क्षणों के लिए बाहरी संसार को भूलकर अपने आराध्य के चिंतन में खो जाते हो, ठाकुर जी के नाम जाप में खो जाते हो। तो यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी और शास्त्रों के अनुसार भी इष्ट की उपस्थिति और उनकी कृपा का सबसे सुंदर अनुभव बताया गया है। यानी आपके इष्ट आपके आसपास उपस्थित है, आपको देख रहे हैं, ठाकुर जी की दृष्टि सीधे आपके ऊपर है। तो देखिए कितना बड़ा संकेत है। शीतल स्पर्श का अनुभव आपको जब होता है तो समझ लीजिए ठाकुर जी आपके आसपास है, कोई हवा नहीं चल रही है, किसी प्रकार का आपके पास पंखा वगैरह भी नहीं चल रहा है, अचानक से आपको जो है शीतल स्पर्श का अनुभव होता है। तो यह बहुत ही दिव्य संकेत माना गया है जब साधक का मन पूरी तरह से लड्डू गोपाल की भक्ति में लग जाता है, ठाकुर जी को वह समर्पित हो जाता है, तो ऐसी देविया ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है और उस भक्त को इस शीतलता का, ठंडी हवा का शरीर पर हल्का सा स्पर्श महसूस होता है। उस समय देखना आपके मन में एक शांति, सुकून और आनंद का अनुभव होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके पास मौजूद है, आपको आशीर्वाद दे रही है। पूजा मंत्र जाप के दौरान बार बार ऐसी शीतल अनुभूति होना और उसके साथ साथ मन में शांति और सकारात्मकता महसूस होना है, तो यह आपके इष्ट की, आपके ठाकुर जी की, यानी हमारे लड्डू गोपाल की जो है बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति का एक शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए ऐसे अनुभव होने पर आपको भयभीत होने की बजाय श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी साधना को निरंतर जारी रखना चाहिए। भजन या मंत्र जाप के दौरान आपके भी रोंगटे खड़े होते हैं तो यह एक सकारात्मक संकेत माना जाता है जो दर्शाता है कि आपका मन और आत्मा
ठाकुर जी को समर्पित हो चुके हैं। उनके साथ आपका गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। दोस्तों, अन्य संकेत भी है, जैसे पूजा करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, ध्यान के दौरान जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हो तो उनकी कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। मन स्वाभाविक रूप से बार बार पूजा और भक्ति की ओर आकर्षित होने लगता है। पूजा में मन लगता है, भजन सुनने में आनंद आता है। संसारिक बातें जो है आपको पहले जैसी रुचि नहीं रहती। पूजा में इतना लीन हो जाते हो कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। घंटों बीत जाने के बाद भी ऐसा लगता है मानो कुछ समय और ठाकुर जी को निहार लूं, उनके पास बैठ जाऊं, उनकी सेवा करूं। तो ये सब हमारे ठाकुर जी की जो है कृपा का ही संकेत होता है। इसलिए आप इन संकेतों से घबराइए मत। आप अपनी श्रद्धा विश्वास को अटूट रखिए और समझ लीजिए कि ठाकुर जी की सीधी दृष्टि आपके ऊपर है। आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। आप अपने इष्ट के साथ संबंध अधिक गहरा कर रहे हो, यानी ठाकुर जी के साथ आपका जो संबंध है वो गहरा होता जा रहा है। भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के ये बहुत शुभ संकेत माने जाते हैं, रहस्यमय संकेत है। और ऐसे संकेत मिलना बड़े ही भाग्यशाली लोगों के साथ ऐसा होता है। तो कभी भी आपको पूजा करते समय, ध्यान करते समय, ठाकुर जी की सेवा करते समय, आरती करते समय, नाम जाप करते समय इनमें से कोई भी संकेत मिले तो तुरंत समझ जाना कि लड्डू गोपाल आपके आसपास है और इन संकेतों से वो आपको बताना चाह रहे हैं कि उनकी दृष्टि आपके ऊपर है और उनकी कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। वो पूर्ण रूप से जागृत है और आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। उनके साथ आपका संबंध और भी गहरा हो रहा है। तो आपको आगे से अगर यह संकेत मिले, कोई भी घटना आपके साथ घटती है जो भी मैंने बताई है, तो आपको प्रसन्न हो जाना है, खुश हो जाना है कि ठाकुर जी हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कितने रहस्यमय संकेत थे और कितनी रहस्य भरी बातें थी जो ठाकुर जी की कृपा से आप सभी के साथ मैंने शेयर की है। अगर आपको इनमें से कोई भी एक अनुभव हुआ है, किस समय हुआ है, उस समय आपने कैसा महसूस किया और उसके बाद आपकी क्या एक्टिविटी थी, आपको कैसा लगा, वो सब कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर शेयर करना। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी को इन सब बातों के बारे में पता चले। जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके जागृत होने के संकेतों के साथ साथ अगर भक्तों के साथ ये कोई अनुभव भी है तो वो अपने शेयर कर सके। साथ ही साथ अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। उसके लिए आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे। जय हरिवंश।